गांव में लालू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। लालू बहुत मेहनती था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता, जबकि उसकी पत्नी गौरी घरों में बर्तन साफ करती थी, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो पाता था। एक दिन लालू अपनी पत्नी गीता से कहता है, आखिर हम कब तक ऐसे गरीबी का जीवन जीते रहेंगे? घर का खर्च चलाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। हमारा और हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आप निराश न हो। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। कभी न कभी तो ऊपर वाले को हम पर तरस आएगा और वो हमारी भी सुनेगा। एक दिन लालू जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसकी कुल्हाड़ी की धार टूट गई और वह परेशान हो गया। थका हुआ और निराश वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर पुराने से दिखने वाले एक दीपक पर पड़ी। अरे, ये कैसा दीपक है और इस जंगल में कहां से आया? इसको साफ करके बाजार में बेच दूंगा, शायद कुछ पैसे ही मिल जाए। लालू ने दीपक को उठाया और उसे साफ करने लगा। अचानक उसमें से एक जादुई रोशनी निकली और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। हे मालिक, मुझे इस दीपक से मुक्त कराने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस दीपक में सदियों से कैद था। मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। बताएं, आपकी पहली इच्छा क्या है? लालू पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसे अपनी समस्याओं का हल उस जिन्न में दिखने लगा। लालू ने सोचा और कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे खेत में अच्छी फसल हो और हमें कभी भूखमरी का सामना न करना पड़े। इस पर जिन्न की आंखों से एक जादुई रोशनी निकलती है। आपकी इच्छा पूरी हो गई। आपका खेत अब हमेशा उपजाऊ रहेगा। लालू ने जब अगली सुबह अपने खेत का दौरा किया, तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसकी फसलें हरी भरी और लहलहा रही थी। गांव के लोग भी यह चमत्कार देखकर चकित थे। लालू के पड़ोसी राजू ने पूछा, लालू, यह कैसे हुआ? तुम्हारी फसलें इतनी अच्छी कैसे हो गईं? यह सब भगवान की कृपा है राजू। हमें बस मेहनत करते रहना चाहिए। अब लालू और उसके परिवार की हालत सुधरने लगी। उनकी फसलें इतनी अच्छी हो गईं कि वे न केवल उनके खाने के लिए बल्कि बेचने के लिए भी पर्याप्त थी। इससे उन्हें अच्छी आय होने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। कुछ समय बाद लालू ने जिन्न को फिर से बुलाया। जिन्न ने प्रकट होते ही पूछा, मालिक, आपकी दूसरी इच्छा क्या है? मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे परिवार के लिए एक अच्छा और सुंदर घर हो, जिसमें हम सुरक्षित रह सके। जिन्न की आंखों से फिर से वही जादुई रोशनी निकली। आपकी दूसरी इच्छा पूरी हो गई है। आपका घर अब सुंदर और सुरक्षित बन गया है। जब लालू अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसका पुराना मिट्टी का घर एक सुंदर कोठी में बदल गया था। गौरी और बच्चे भी इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश हुए। गौरी ने कहा, यह सब कैसे हुआ? यह तो चमत्कार है। गौरी, यह सब भगवान की कृपा है। अब हमारा जीवन बेहतर हो गया है। लालू का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके पास अच्छा घर, अच्छी फसलें और खुशहाल परिवार था। गांव के लोग भी उसकी किस्मत पर हैरान थे। एक दिन गांव के मुखिया लालू के पास आए और कहा, लालू, तुमने बहुत मेहनत की है और अब तुम्हें इसका फल मिल रहा है। हमें तुम पर गर्व है। मुखिया जी, यह सब भगवान की कृपा और मेहनत का फल है। हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। कुछ समय बाद लालू ने जिन्न को फिर से बुलाया। जिन्न ने प्रकट होते ही पूछा, मालिक, आपकी तीसरी और अंतिम इच्छा क्या है? मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरे गांव के सभी लोग खुशहाल और स्वस्थ रहें। आपकी इच्छा बहुत नेक है। आपके गांव के सभी लोग अब स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। इसके बाद गांव के सभी लोग रोग मुक्त और खुशहाल हो गए। लालू ने जिन्न को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद से हमारा जीवन बदल गया। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। जिन्न ने कहा, मालिक, आपकी 3 इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब मुझे विदा लेने की अनुमति दीजिए। जिन्न ने लालू को अलविदा कहा और अदृश्य हो गया।